हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है 25 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स का सेट, जो कि आपको अभी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। जून 2022 में गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह एक अनूठी पहल है जिसमें लड़कियां पंचायत चुनाव में भाग ले रही हैं। 13 जून 2022 को लियोन में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में कौन भारोत्तोलक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भारोत्तोलक बन गया। आंसर है ऑप्शन बी, गुरुनाइडू सेनापति। 13 जून 2022 को लियोन मैक्सिको में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में 16 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक गुरुनाइडू सेनापति स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। उन्होंने लड़कों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 12 जून को। 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, ममता बनर्जी को। 9 मई 2022 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए दिया गया। 21 मई 2022 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आंसर है ऑप्शन ए, कैमरून नूरी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान उन्होंने कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क की जो राजधानी है में आयोजित दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने वाला देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन ए, रूस। 27 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सभा की एक विशेष बैठक में इस संगठन से रूस के निलंबन को मंजूरी प्रदान की गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, 180 देशों में अफगानिस्तान 13.92 अंक के साथ अंतिम स्थान पर प्राप्त किया, जो कि गलत है। ये इसमें हो जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में उत्तरी कोरिया 13.92 प्रतिशत अंक लाकर 180वां स्थान प्राप्त किया। बाकी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं कि यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। और तीसरा है कि इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा 150वां स्थान रहा। और 180 मतलब कि 180वां सबसे अंतिम स्थान किसका रहा, तो उत्तरी कोरिया का। यहाँ पे अफगानिस्तान दिया है, जो कि गलत है। सुशील चंद्रा के स्थान पर 15 मई 2022 को निम्नलिखित में से किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार को। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। तब से 1950 तक वित्त मंत्री लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते थे। समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के नेता को पहली बार 1967 में दिया गया। अब तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का कोई नेता होता है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 जनसेवा के क्षेत्र में किसे दिया गया।
आंसर है ऑप्शन सी, वॉशिंगटन पोस्ट को। पुलित्जर पुरस्कार जनसेवा क्षेत्र में वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया। 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पर हमले के रिपोर्टिंग के लिए यह दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किस भौतिकी वैज्ञानिक को दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक विल्जेक को। और फ्रैंक विल्जेक को 2004 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर विल्जेक को यह पुरस्कार जो है प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए दिया गया है। महिलाओं के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत के किस महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी? आंसर है ऑप्शन बी, निखत जरीन। महिलाओं के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तेलंगाना की निखत जरीन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान टर्की का रहा, जिसने 5 स्वर्ण तथा 2 कांस्य पदक समेत 7 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत 1 स्वर्ण 2 कांस्य समेत 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। 24वें मुकबधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। यह किस खेल से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, शूटिंग से। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल मुकबधिर ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन का। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल ब्राजील में संपन्न हुआ। भारत जो है पदक तालिका में 8 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य पदक समेत कुल 16 पदकों के साथ 9वां स्थान पर रहा। यूक्रेन 62 स्वर्ण 38 रजत 38 कांस्य समेत कुल 138 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से किस देशों की यात्रा की गई? आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी, डेनमार्क एवं फ्रांस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2022 को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। 4 मई 2022 को डेनमार्क में द्वितीय इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 5 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जो है मुलाकात की। भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 19 मई 2022 को महिला की विश्व चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जरीन निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? आंसर है ऑप्शन ए, जितपोंग जुतामास जो कि थाईलैंड के हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशालय के वैश्विक स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, आशा वर्कर। भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य उच्चीकरण, नेतृत्व क्षमता तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता में उल्लेखनीय योगदान हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक के वैश्विक स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, विजय कुमार सक्सेना को। वर्तमान में स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन ए, रॉनी ओ सुल्लिवन ने। 2 मई 2022 को इंग्लैंड के रॉनी ओ सुल्लिवन ने इंग्लैंड के जूड ट्रम्प को 18-13 से हराकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता। मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है?
आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया। यह विमान वाहक पोत सबसे आधुनिक एवं पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। निम्नलिखित में से कौन हर सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना? आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। 19 मई 2022 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, चीन के वांग यी ने। 19 मई 2022 को चीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। इस बैठक को चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने आयोजित किया तथा इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। तो ये थे करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद।